एक्सॉर्सिज्म में ट्रेनिंग लेने के लिए डीमन वर्ल्ड से इंसानों की दुनिया में आ गया है, जहां पर उसका सामना एक ब्लैक ड्रैगन से होता है और होंग जुन उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, जहां पर उन दोनों को कैसल के सिपाही देखकर काफी चौंक जाते हैं। और अब आगे तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम होंग जुन को ड्रैगन का पीछा करता हुआ देखते हैं। इसके साथ ही महल के सिपाही भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, जो कि होंग जुन पर तीर से हमला करते हैं, लेकिन होंग जुन उन तीरों से बहुत ही आसानी से बच जाता है। इसी बीच ड्रैगन होंग जुन की नजरों से गायब हो जाता है और होंग जुन उसको ढूंढता हुआ शहर की गलियों में आ जाता है। तभी वहां पर कैसल के सिपाही आ जाते हैं और उस पर तीरों से हमला करते हैं। होंग जुन इससे डर जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर की रेनबो डिवाइन पावर एक्टिवेट हो जाती है और फिर वो तीर उल्टा उन्हीं को लग जाते हैं, जिसकी वजह से काफी सिपाही घायल हो जाते हैं। होंग जुन कहता है कि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, वो उनका दुश्मन नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी तलवार लेकर आता है। वो होंग जुन को डीमन कहकर बुलाता है, लेकिन होंग जुन कहता है कि वो डीमन नहीं है। वो होंग जुन पर यह कहते हुए हमला करता है कि तुम्हारी चंगान में तबाही मचाने की हिम्मत कैसे हुई। उसके हमले से होंग जुन बचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उस शख्स की तलवार उसकी हार्ट लाइट पर लगती है, जिसकी वजह से वो हार्ट लाइट टूट जाती है, जिससे बहुत ही तेज ब्लास्ट होता है और इससे वहाँ मौजूद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद होंग जुन को होश आता है तो वो अपनी हार्ट लाइट को ढूंढता है। फिर उसको याद आता है कि उसकी हार्ट लाइट उस तलवार से टूट गई थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर और भी सैनिक आने लगते हैं। होंग जुन उस आदमी को उठाकर वहाँ से भागता है और सभी सिपाहियों से छुपते हुए उस आदमी को लेकर ब्यूटी हाउस में चला जाता है। और जब कार्प डीमन को पता चलता है कि हार्ट लाइट टूट गई है और वो उस आदमी के अंदर चली गई है, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि हार्ट लाइट सिर्फ शेनसेई या फिर उसके वंशजों के लिए ही यूज करनी थी और इसी वजह से होंग जुन भी काफी परेशान हो जाता है। इधर हम उस डीमन को कैसल के ऊपर जाता हुआ देखते हैं, जो कि काफी घायल था और वो अपने इंसानी रूप में आकर वहां से भाग जाता है। अब सुबह होने पर होंग जुन उस आदमी के अंदर से हार्ट लाइट बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस आदमी को होश आ जाता है और वो होंग जुन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर सिपाही भी आने लगते हैं। वो आदमी देखता है कि वो ब्यूटी हाउस के अंदर है, उनकी तरफ सिपाही आ रहे थे, इसीलिए होंग जुन उस आदमी से ये कहते हुए चला जाता है कि वो उससे दोबारा मिलने जरूर आएगा। इधर सिपाही अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो आदमी वहाँ से भागकर लोगों के घरों की छतों से होता हुआ भाग रहा था। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरकर नीचे आ जाता है, जिस पर लोग उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कैप्टन ली ब्यूटी हाउस में गया था। तभी हमें पता चलता है कि उसका नाम ली है, जो कि इंपीरियल आर्मी का कैप्टन है। अब हम एक जगह पर एक लेडी को देखते हैं, जो कि उस ब्लैक ड्रैगन फेई ओ के बारे में बात कर रही होती है, जो कि होंग जुन का शिकार करते वक्त घायल हो गया था। तो सिपाही उसे बताता है कि फेई अभी डीमन पैलेस में आराम कर रहा है। वो लेडी अपने सेनापति से होंग जुन को ढूंढने के लिए कहती है। इधर होंग जुन टाउन की ईस्ट मार्केट में घूम रहा होता है, जहाँ की रौनक को देखकर वो काफी खुश हो जाता है। अब हम कैप्टन ली को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर के पास जाता है, जो कि उससे बहुत ही गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो रात को अपने सैनिकों को अकेला छोड़कर ब्यूटी हाउस चला गया था। लेकिन वो उनसे कहता है कि उसने डीमन को देखा था और वो उसी के पीछे गया था, लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे कजन नहीं होते तो मैं तुमको यहाँ से भगा देता। वो उसकी खूब बेइज्जती करते हैं, जिसकी वजह से कैप्टन ली रोने लगता है। अब हम कैसल में कुछ औरतों को डांस करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी वहाँ बैठे राजा और रानी से कह रहा होता है कि चंगान में कल रात डीमन आया था, लेकिन लेडी गो कहती हैं कि चंगान एक खुशहाल राज्य है, इसलिए यहाँ डीमन नहीं आ सकते हैं और इसकी इस बात से राजा भी सहमत होते हैं। जहाँ पर वो बात करते हैं कि कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म की स्थापना के बाद नए राजा के राज में ज्यादा शांति है और डीमंस यहाँ नहीं आ सकते हैं, इसीलिए वे कैप्टन ली को झूठ बोलने के लिए सजा देने की राय बना रहे थे। तभी वहाँ पर डांस करने वाली लेडी आती है और वो भी वहाँ की रानी होती है और वो कहती है
कि कैप्टन ली का कजन फैंग ने हमारे साम्राज्य के लिए काफी कुछ किया है और हमें पता चलता है कि लॉर्ड डी ने कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म की स्थापना की थी और कैप्टन ली बिल्कुल उसके जैसा ही है और वो उन सब से कहती है कि हमें एक बार ली की बातों पर विश्वास करना चाहिए। जहाँ पर राजा को रानी का ये प्रस्ताव बहुत पसंद आता है और वो वहाँ मौजूद एक शख्स से इस मसले पर नजर रखने का हुक्म देते हैं। इधर हाउंजुन एक मदारी को बंदर को कष्ट पहुँचाते हुए देखता है और वो उसको आजाद करने के लिए अपनी नाइफ से उसकी रस्सी को काट देता है, जिसके बाद बंदर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर मदारी बहुत गुस्साता है और वो हाउंजुन का पीछा करने लगता है। हाउंजुन उससे बचने के लिए घरों की छतों के ऊपर से भाग रहा होता है, तभी वो एक घर के अंदर गिर जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।